जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है GS by DS। तो साथियों, जैसे कि आपको सभी को पता चल ही गया होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में उत्तर प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो है जारी की है, विज्ञप्ति जारी की है, जिसका फॉर्म 27 तारीख से भरा जाना है, 27 दिसंबर से। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों के पास इसमें जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र दोनों हाल ही का बना होना चाहिए। उसमें तो डेट दे रखा है कि जो 1 अप्रैल के बाद का बना हो। और आप लोग इसमें बिल्कुल भी देरी ना करें, अगर इनके पास नहीं है तुरंत जाके बनवा लें, क्योंकि जो लोग, जो मित्र मुझे पर्सनली जानते हैं, ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि मैंने यूपी पुलिस का जो परीक्षा को क्वालिफाई किया था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से मेरा रुक गया है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी तरह से आप लोग का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आए। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी का जो सिलेबस है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी PSC के RO वाला पेपर में, वो हार्ड लेवल का है। लेकिन अगर वो हम हार्ड लेवल पढ़े रहेंगे तो लो लेवल का जो आता है जैसे यूपी पुलिस में, इसमें भी इतना लो लेवल नहीं रहता, वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो आज हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं भूगोल का, जो कि सामान्य अध्ययन का भाग है। तो ये दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिनमें ये सारी चीजें आती हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग आज भूगोल के बारे में। भूगोल का तात्पर्य समझ ही गए हैं आप लोग, पृथ्वी से है। भू का मतलब पृथ्वी होता है और गोल का मतलब गोल, लेकिन जो कि गोल नहीं है। वस्तुतः अगर पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं कि अगर पृथ्वी गोल होती तो इसके सतह पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी गहरी खाइयां ऐसे होती, तो कैसे उसे पृथ्वी गोल हो सकती है। ये बोला जाता है जियोड आकार का, इसीलिए जो है इसको जियोग्राफी भी बोला जाता है। तो पृथ्वी गोल दिखती है अंतरिक्ष से, तो हम लोग ये भूगोल मान लेते हैं। इसका अध्ययन हम लोग दो तरह से करते हैं, एक भारत का भूगोल, भारत को सेंटर में रख के, दूसरा है विश्व का भूगोल। तो भारत के भूगोल का हम लोग आज परिचय देखते हैं। परिचय के बाद हम लोग जो है इसका अगला अध्याय पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल भारत का परिचय देखते हैं। जैसे भारत की आकृति कैसी है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको बोलते हैं चतुष्फलकी या चतुष्कोणीय। इसको चतुष्कोणीय कह सकते हैं या चतुष्फलकी भी बोला जाता है। भारत की स्थिति ग्लोब पर कैसी है। अच्छा, ग्लोब कैसा होता है? ग्लोब होता है पूरी तरह से गोल। इसके बीच से 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो है देशांतर रेखा 0 डिग्री। भारत यहाँ पर स्थित है, भारत यहाँ पर स्थित है। अब ये देशांतर रेखा से इधर है पूर्व में, और ये जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, इससे उत्तर है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो नॉर्थ ईस्ट है, यानी इसको बोल सकते हैं पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, एक चीज सवाल आता होगा दिमाग में, ये पृथ्वी गोल है, ये उत्तर दक्षिण तो हमारे समझ में आ जा रहा है कि इधर इक्वेटर से ऊपर उत्तर रहेगा, इक्वेटर से नीचे दक्षिण रहेगा, लेकिन ये पूरा पश्चिम कॉन्सेप्ट कैसे हुआ? क्योंकि ये तो अपने जो है अक्ष पर पूरी तरह से घूम रही पृथ्वी, तो इसमें पूरा पश्चिम कैसे डिसाइड हुआ? 1884 ईस्वी से पहले सभी देश अपने आप को पृथ्वी के सेंटर मानते थे। सभी का अपना अपना उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम होता ही था, सभी लोग देशों का अपना अलग है। लेकिन 1884 ईस्वी में 25 बड़े बड़े देशों ने जो है वाशिंगटन में एक मीटिंग रखी और उसमें ये फैसला लिया कि नहीं भाई, हम लोग कोई ऐसा स्थान ढूंढते हैं जो समुद्री यात्राओं के द्वारा ज्यादा इम्पोर्टेंट में इसमें चल रहा है। तो वह सभी को मिला कहाँ से? इंग्लैंड में लंदन के पास से एक रेखा गुजरी जिसका नाम है ग्रीनविच रेखा को सेंटर मान लिया गया। अब उस रेखा के अगर इस तरह देखा जाए तो इधर पूर्व हो गया और इधर पश्चिम हो गया। तो इसीलिए हमारा देश की स्थिति में है, ग्लोब पर कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तर पूर्व में। अब भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। ये भारत की स्थलीय सीमा, यानी भारत जो है 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। उसके बाद
हम देखेंगे इसकी असली सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। फिर भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी शामिल है। इसमें केंद्र शासित यानी राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला करके है। लेकिन अगर केवल और केवल पूछे राज्य कितना है तो वो है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर केवल राज्य है। 6100 किलोमीटर केवल जो है राज्यों की सीमाओं की लंबाई है। केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप हो गया, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, इन सबको मिला करके घटा देंगे तो निकल आएगा। ठीक है। दूसरी बात, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। जब स्क्वायर लिखेंगे इसका मतलब क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये चीज हो गई। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जो भारत है का विस्तार कितना है। तो भारत का विस्तार जो देखेंगे, भारत का विस्तार देखिए, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ये हम लोग जब आपको ग्लोब पढ़ाएंगे बताएंगे। इसमें हम लोग केवल भारत का परिचय देख रहे हैं। तो भारत इस तरह से अगर मैप में देखा जाए तो हमेशा इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट, यानी इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, यानी पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितना हो गया? 2933, यानी पूरब से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण इसकी पूरी लंबाई कितना जाएगी? यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई हम ले सकते हैं 3214 किलोमीटर। ठीक, 3214 किलोमीटर। एक और क्वेश्चन आता है कि भारत के सबसे पूर्वतम यानी सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? सबसे पूर्व में कौन सा बिंदु है? तो वो किबिथु बोलते हैं इसको। किबिथु ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ये है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी इसका नाम है सर क्रीक बोलते हैं, या गुहार मोती। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा काल। सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा काल। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है लद्दाख में। पहले इसको हम जम्मू कश्मीर बोलते थे, लेकिन जब से अलग हो गया इसका नाम हो गया क्या? इंदिरा काल। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। सबसे दक्षिणतम बिंदु में ही प्रश्न आ सकता है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है। जब कभी पूछ दे कि सबसे दक्षिणतम मुख्य यानी मुख्य भूमिका, अगर पूछे मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु, तो क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं केप कमोरिन। केप कमोरिन को ही बोलते हैं कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। केप कमोरिन को ही बोलते हैं कन्याकुमारी। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु बोला जाए, यानी बोला जाएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये हो जाएगा आपका, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है ग्रेट निकोबार में। कहाँ पड़ेगा? ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार में। ये हो गया आपका भारत का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी जो भूमि है, सबसे अंतिम बिंदु है उसका नाम क्या है?
आपको सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा यहाँ ये वाला, कंफ्यूजन कर देता है कि मुख्य भूमिका पूछ रहा है कि भारत का क्षेत्र में। तो प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़िए, इसके बाद उत्तर दीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं भारत के जो स्थलीय देश हैं, कौन कौन से देश हैं जो भारत के स्थल से सीमा बनाते हैं। भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित देश, सीमा पर स्थित देश, कुल संख्या कितनी है? 7 है। इनको याद करने का तरीका ब च प न, के बाद अंग्रेजी में MBA। ये देखिए जो सीक्वेंस लिखा गया है ये भारत के साथ लगी हुई सीमा की लंबाई से घटते हुए क्रम में है। बाद से आप लोग लिखेंगे बांग्लादेश, बाद से आप लिखेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश कुल हमारे देश के 5 राज्यों से सीमा लगती है इसकी, बांग्लादेश की। इसके बाद है 4 से यहाँ पर क्या चीन लिख दें, चीन। चीन भी कितने राज्यों सीमा बनाता है? 5 से। फिर 5 से हो गया आपका पाकिस्तान। इम्पोर्टेंट जानकारी है, सारे क्वेश्चन में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पाकिस्तान से भी हमारे 5 राज्य सीमा बनाते हैं। इसके बाद ना से नेपाल। अब यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में हमने क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये जो हिंदी वाले नाम है बचपन, हिंदी वाला जो मैंने नाम लिखा है इनमें 5 राज्यों टच करते हैं। 5 भारत के राज्य जो है इसकी सीमा को छूते हैं। इसके बाद अंग्रेजी वाले में आ जाएंगे MBA। M से म्यांमार, म्यांमार 4 राज्यों को छूता है। अब B से क्या? बांग्लादेश हमें लिख ही दिया है। B से भूटान, क्या हो गया? भूटान। भूटान भी कितने राज्यों को छूता है? 4 राज्यों को छूता है। और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जिसमें केवल और केवल एक राज्य स्पर्श करता है, वो भी कौन है? लद्दाख है। तो आप लोगों ने देखा कि भारत की जो स्थलीय सीमा पर स्थित देश कितने हैं? वो है 7। बचपन MBA। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। ये आपको याद हो गया। इसमें शुरुआती की जो 4 अक्षर में लिखा है यानी 4 देश, ये हमारे देश के जो है 5 राज्यों से स्पर्श करते हैं। इसके बाद जो MBA इसमें 2 देश है, वो 4 राज्यों से स्पर्श करते हैं। और अफगानिस्तान केवल एक, जो कि लद्दाख है। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा कि इन 5 राज्यों में कौन कौन से देश हैं। देखिए हमें अगर सारे प्रश्न हल करने हैं, हमें जो ये सब ज्यादा डिटेल का नहीं है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी को हम लोग बारी बारी समझते हैं कि किस देश को ये कौन सा देश हमारे भारत के किस राज्य को स्पर्श करता है। सबसे पहले हमने क्या लिखा था? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का देख लीजिए, बांग्लादेश कौन कौन से राज्य छूटा है? तो ऐसा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, क्योंकि इसी से टूट कर अलग हुआ है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल। इसके बाद असम, इसके बाद मेघालय, इसके बाद मिजोरम, इसके बाद त्रिपुरा, पहले नंबर बांग्लादेश हमने लिखा था, बा हो गया। इसके बाद चा से क्या हो गया? चीन। चीन की सीमा कौन कौन से साझा करते हैं? 5 राज्य साझा करते हैं। पहला लद्दाख हो गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, इसके बाद उत्तराखंड, फिर इसके बाद सिक्किम, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश। आप लोग ये सब सारे प्रश्न ध्यान लीजिए कि विगत परीक्षाओं पूछे गए हैं। बचपन प से पाकिस्तान, पाकिस्तान से हमारे कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? पाकिस्तान से सबसे पहले ऊपर से देखिए तो क्या आ जाएगा? लद्दाख। इसके बाद JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर, दो हो गया। 5 राज्य साझा करेंगे, जम्मू कश्मीर। इसके बाद पंजाब, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद गुजरात। 5 राज्य इसके हो गए। गुजरात 1 2 3 4 5। इसके बाद नॉर्थ मतलब नेपाल, जैसा कि मैंने बताया था। नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? इधर से आ जाएंगे हम लोग उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे टूटकर अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी कौन है इधर नेपाल के साइड में? बिहार। इसके बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद कौन सा साझा करता है? उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इसके बाद सिक्किम। फिर आज जाके हम लोग 4 हो गए जो 5-5 राज्यों को छूते हैं। इसके बाद NBA, यहाँ पर क्या आ जाएगा? म्यांमार को हमारे देश के कौन कौन सा राज्य स्पर्श करते हैं? पहला अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसके बाद नागालैंड। नागालैंड की राजधानी बताइए आप सभी लोग, कमेंट में बताइए नागालैंड की राजधानी कहाँ है। इसके बाद मणिपुर, इसके बाद मिजोरम। तो ये हो गए आपके 4 राज्य जो हमारे राज्यों में हमारे छूते हैं। तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। इसके बी से मतलब भूटान को हमारे देश की कौन कौन से राज्य जो है सीमा स्पर्श करते हैं? तो भूटान से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, एक असम जोड़ना। 4 राज्य हो गए। 1 2 3 4। के बाद तो 4 हो गए। फिर अफगानिस्तान, 1 2 3 4 5 6 7। अफगानिस्तान हमारे देश का कौन सा राज्य इकलौता एक ही राज्य है जो सीमा से साझा करता है? वो कितना है? कौन है? लद्दाख। अब हम देख लेते हैं ध्यान से। ये हमारे देश की 8वीं सीमा को स्पर्श करने वाले देश हैं और उन देशों से कौन कौन से राज्य हमारी सीमा से लगे हुए हैं वो उनकी संख्या हो गई। देखने में कठिन लगेगा लेकिन आप सीक्वेंस याद करेंगे बिल्कुल आसान लगेगा। शुरू के जो हमने बताया है एक ट्रिक आप रखिए। बचपन NBA, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश की। सबसे कम अफगानिस्तान का कितना है? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर ये हो गया आपका। आप देखिए इसमें जो उत्तर प्रदेश पुलिस है इसमें पूछ सकता है कितने राज्य सीमा बनाते हैं। छोटी परीक्षा है, कितने राज्य संख्या पूछ देगा। मान लीजिए पूछेगा चीन से हमारे देश के कितने राज्य सीमा से लगे हुए हैं। लेकिन BPSC में पूछ सकता है, राज्यों के नाम पूछ सकता है, ठीक। उसमें कूट दे करके पूछ सकता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर जो कि
कौन कौन से ऐसे हमारे देश के राज्य हैं जो स्थलीय, जो समुद्र तटीय सीमा बनाते हैं, यानी समुद्र से लगे हुए। तो समुद्र से लगे हुए कुल राज्य कितने हैं हमारे भारत के, इसको हम देखते हैं। सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत है 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। तो कुल 9 राज्य जो है, कुल 9 राज्य, 9 राज्य समुद्र से लगे हुए हैं, समुद्र से लगे हैं या समुद्र से सटे हैं। याद कैसे करेंगे हम लोग? मैप देखिए, अगर मैप अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपको भूगोल समझने में बहुत ही कठिनाई होगी। तो पूरब में 4 होंगे। सबसे ऊपर में आपका आएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। फिर जाएगा उड़ीसा, इसके बाद आंध्र प्रदेश, और सबसे नीचे तमिलनाडु। अब आप लोग प्रश्न याद करिए कि तमिलनाडु का कौन सा स्थान का नाम है जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? केप कमोरिन। इधर आ जाइए, सबसे ऊपर में गुजरात मिलेगा आपको, गुजरात सबसे, उसके गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, इसके बाद गोवा, छोटा सा राज्य है गोवा, इसके बाद कर्नाटक, सबसे नीचे इधर आ गया केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। 1 2 3 4 5 इधर, 1 2 3 4 इधर, यानी कुल कितने राज्य हो गए? 9 राज्य हो गए, जो जिन राज्यों की सीमा जो है समुद्र से लगी हुई है, 9 राज्य। इसमें सबसे जो लंबी है, जो सबसे लंबी सीमा है वो गुजरात की है। ये लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है, लगभग 1600 किलोमीटर लंबी गुजरात की सीमा है जो समुद्र से जुड़ी है। 1600 किलोमीटर अगर हम देखें तो अपने उत्तर प्रदेश से, यहाँ से आजमगढ़ से मान के चलिए मुंबई तक 1500 साढ़े 1500 किलोमीटर की दूरी मुंबई तक की। इससे भी लंबी सीमा गुजरात केवल समुद्र से है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी आकृति देखें, ऐसे ऐसे जैसे ऐसे ऐसे आकृति इसकी है, इसीलिए यहाँ पर सीमा लंबी होगी। अभी इसकी पहली स्लाइड में हमने देखा कि सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो देश है वो कौन सा है? बांग्लादेश है। जबकि आप अगर नहीं जानते रहेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो आपके दिमाग में चाइना, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा है तो शायद उसकी सीमा भी हमसे ज्यादा लंबी साझा करती होगी, लेकिन बांग्लादेश है। क्योंकि बांग्लादेश को हमारे देश ने 3 ओर से घेर रखा हुआ है। कितने ओर से? 3 ओर से घेर के रखा हुआ है। जैसे आप इधर देखिए पश्चिम बंगाल, यहाँ पर अगर पश्चिम बंगाल है तो यहीं से टूट कर अलग हुआ है बांग्लादेश। तो इधर से पूरा घूम करके इधर चला गया आपका बांग्लादेश, यहाँ पर है। तो ये 3 तरफ से घेरा हुआ है, हमारे देश ने घेरा। इधर पश्चिम बंगाल हो गया, इधर आसाम हो गया, इधर क्या बोलते हैं मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर मिजोरम, त्रिपुरा जो है। अच्छा एक चीज और है, त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 ओर से घेरे हुए हैं, 3 ओर से घिरा हुआ है। 3 ओर से घिरा है किस देश से? एक ही सीमा है, वो क्या है? वो है बांग्लादेश। वो कौन सा है? बांग्लादेश। यानी त्रिपुरा जो है ये 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। तो ये हो गया आपका एक भारत का परिचय, जिससे हमने वही चीजें, वही टॉपिक उठाया हुआ है जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हम यूपीपी की पूरी क्लास आपको कराएंगे, आप लोग एकदम बढ़िया तैयारी कर पाएंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न हैं, जो मैंने प्रयास किया था, अटेम्प्ट किया था, मेरा उसमें सेलेक्ट हुआ था, तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।